बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आपकी आई हुई भर्ती कनिष्ठ तकनीकी सहायक के एग्जाम पैटर्न और फुल सिलेबस के बारे में। तो इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कौन से हैं। तो इसके पहले मैं बता दूं कि कनिष्ठ तकनीकी सहायक की जो पोस्ट थी टोटल आपकी थी 2200 आपकी पोस्ट थी। इस पे मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। कनिष्ठ तकनीकी सहायक और लेखा सहायक भर्ती पे हमने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है। तो जो टोटल आपकी पोस्ट थी 2600 पहले थी, ठीक है, जिसमें आपके कनिष्ठ तकनीकी सहायक के आपके 2200 पद हैं, तो वहीं लेखा सहायक के आपके 400 पद हैं। तो कुल आपके 2600 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। तो इसमें हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी पोस्ट के बारे में, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी और कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल रैंकिंग पीड एजुकेशन पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में जो भी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे उसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे सिलेबस सेक्शन पे मिल जाएगी। तो वीडियो को आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट सीरीज में ऐसा क्या है खास, 5 आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके लेटेस्ट सिलेबस जो भी हम डिस्कस करेंगे उस सिलेबस पे ही बेस्ड है। पूरा मॉक टेस्ट आपका इंग्लिश में रहेगा, 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे उसमें, ठीक है। सभी सब्जेक्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट इसमें हैं इस एग्जाम में, कनिष्ठ तकनीकी सहायक में, सभी इसमें इंक्लूड रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। प्राइस सिर्फ 249 रुपीज है। सिंपली आपको हमारी वेबसाइट rankingpedaeducation.com पे जाना है, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे विषय यानी सब्जेक्ट आपके यहाँ पे मेंशन्ड है। तो पहला आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो आपका है सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में। इसका जो अधिकतम अंक है वो आपका है 24। दूसरा विषय है आपका दैनिक विज्ञान, इसका भी अधिकतम अंक 24 है। गणित तीसरा विषय है जिसके अधिकतम अंक है 26। चौथा विषय है आपका कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, इसका आपका अधिकतम अंक है 26। और पांचवा है आपका बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इसका अधिकतम अंक है आपका 30। छठा है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, इसका अधिकतम अंक है 30। सातवां आपका है सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग, इसका अधिकतम अंक है आपका 30। और आठवां आपका है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेस, इसका अधिकतम अंक है 30। नाइन्थ आपका है यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इसका जो अधिकतम अंक है यानी मैक्सिमम मार्क्स है वो आपका है 30। टेंथ आपका है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशंस इंजीनियरिंग, इसका जो अधिकतम अंक है वो भी आपका 30 है। 11th आपका है डिजाइन ऑफ आरसी कंक्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, इसका अधिकतम अंक है 30। फिर 12th आपका है ऑटो कैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसका अधिकतम अंक है 30। 13th आपका है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इसका अधिकतम अंक है 30। 14th आपका है फार्म पावर एंड मशीनरी, इसका अधिकतम अंक है आपका 10, ठीक है। 15th आपका है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, इसका अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स इसका है 10। 16th आपका है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, इसका अधिकतम अंक है आपका 10। तो ये जो परीक्षा आपकी होगी ये आपकी 400 अंक की होगी, जिसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। प्रश्न पत्र में आपके बहुविकल्पी प्रकार के 200 प्रश्न होंगे, ठीक है। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, ये भी यहाँ पे देखिए लिखा है। तो 200 आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। और यहाँ पे परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णांक कितना है, 40% है। तो वहीं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये 35% है। यानी अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करना होगा। तो वहीं जो कैंडिडेट्स एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं यानी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं, तो उनको यहाँ पे जो मिनिमम इस मार्क्स हैं वो आपको 35% यहाँ पे स्कोर करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी, तो 1/3 मार्क्स आपका यहाँ पे कट जाएगा अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, कृषि प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांक में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक काटा जाएगा। तो ये आपकी मार्किंग स्कीम भी हम समझ लिए। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो भाग आ जो है आपका यहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान का सिलेबस लिखा है।
यहाँ पे आप हेडिंग देखिए, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। इसमें आपके देखिए सब टॉपिक्स आपके लिखे हैं, जैसे आपका यहाँ पे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवता, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां एवं हस्तशिल्प, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां आपकी कौन सी हैं, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण, राजस्थानी संस्कृति, परंपराएं एवं विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन, कृषक एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण एवं विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में, ये आपका आएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे राजस्थान का भूगोल का, यहाँ पे सिलेबस देखते हैं भूगोल का। तो इसमें आपका है यहाँ पे सब टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे आपका स्थिति एवं विस्तार है, मुख्य भौतिक विभाग जिसमें आपका मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है, पठारी प्रदेश है। ठीक है, ये आपका आएगा। अपवाह तंत्र है, जलवायु है, मृदा है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, और यहाँ पे इसमें है पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं आपकी कौन सी हैं, सिंचाई परियोजनाओं के बारे में आएगा, जल संरक्षण है, परिवहन है, खनिज संपदाएं हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं इसमें। तो राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे क्या है, तो उससे आपका यहाँ पे सिलेबस आपका आएगा, जैसे आपका यहाँ पे भारत का संविधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग है, और आपका इसमें लोक नीति, विविध अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र। तो ये सब आपका आता है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में। तो वहीं राजस्थान की अर्थव्यवस्था का यहाँ पे हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपके सब टॉपिक्स मेंशन है, जैसे आपका अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य, कृषि उद्योग व सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, समृद्धि विकास एवं आयोजना, आधारभूत संरचना एवं संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं। ठीक है, समसामयिक घटनाओं पे आते हैं तो यहाँ पे आपका है राजस्थान राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं और उसके जो मुद्दे उससे रिलेटेड जो हैं वो आपके आएंगे। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति एवं स्थान, खेल एवं खेलकूद गतिविधियों के बारे में भी आएगा। और यहाँ पे नरेगा अधिनियम तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान के तहत संचालित योजनाओं के बारे में भी यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये हमने सामान्य ज्ञान का देख लिया। और यहाँ पे देखिए तो दैनिक विज्ञान का भी सिलेबस यहाँ पे लिखा है, यानी एवरीडे साइंस का। ठीक है, इसमें आप सब टॉपिक्स देखें तो पहला आपका यहाँ पे है फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, इसमें आपका है ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन रिएक्शंस हैं, मेटल नॉन मेटल्स है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपके क्या है, CFCs। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंसेज है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिक्स इसमें टॉपिक्स आएगा। इलेक्ट्रिक करंट है, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो ये सब टॉपिक्स आप दे सकते हैं। और इसमें है आपका इन्वायरमेंट है, कंपोनेंट उसके क्या है, जैसे आपका एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इकोसिस्टम के बारे में, फूड चेन है, फूड वेब है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो पेटेंट्स हैं, स्टेम सेल है, और यहाँ पे एपीकल्चर है, सेरीकल्चर है, फिशरीज है, पोल्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्रीज है, इन सब के बारे में भी पूछा जाएगा। ठीक है, इम्यूनिटी वैक्सीनेशन है, टाइप्स ऑफ डिजीज क्या है, हेरिडिटी डिजीज है, हीमोफीलिया कलर है, ब्लाइंडनेस है, थैलासीमिया है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, मैन्योर्स है, बायोमेन्योर है, वर्मी कंपोस्ट है, क्रॉप रोटेशन है, प्लांट डिजीज कंट्रोल है। तो ये सब सभी आपके टॉपिक्स यहाँ पे हैं, किसमें आपके आते हैं, एवरीडे साइंस में। ठीक है, तो वहीं आप यहाँ पे गणित का यहाँ पे यानी मैथमेटिक्स का सिलेबस देखें तो उसमें आपका है नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स, इस पे आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर है,
और यहाँ पे रेशियो प्रपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, यहाँ पे आपका टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड स्पीड है, वर्क एंड टाइम है। इसके अलावा यहाँ पे आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टार्ट से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। और इसमें है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन है, मीडियन मोड है, ठीक है। तो ग्रुप और अनग्रुप दोनों के पे है। और यहाँ पे कंप्यूटर का आप सिलेबस देखें तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन्ड है। इसमें आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड विंडोज। इसमें आपके देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे आपका है इनपुट आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी पोर्ट्स हैं, विंडोज है, और यहाँ पे मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर है, ठीक है, क्रिएटिंग CD DVD है, फॉर्मेटिंग है, वर्ड प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन पे आए तो इसमें आप देखिए तो मेन्यू बार्स है, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, टेबल मैनिपुलेशन है, स्लाइड डिजाइंस है, एनिमेशन है, पेज लेआउट क्या है, प्रिंटिंग है। स्प्रेडशीट पे आओ तो आप यहाँ पे देखो तो एक्सेल मेन्यू बार है, इंटरिंग डेटा है, बेसिक फॉर्मूलाज आपके कौन से हैं, सेल एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में, नेविगेटिंग चार्ट्स, पेज सेटअप है। और इसमें आपका है वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, इसमें आपका वेब ब्राउजिंग है, सर्च है, ठीक है, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग है, मैनेजिंग एन ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग, इस पे आपके क्वेश्चन आएंगे। तो वहीं जो भाग बा है ये आपका मेनली आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सब्जेक्ट पोर्शन से है, ठीक है। तो वहीं बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपके सब टॉपिक्स गिवन है, जैसे आपका बिल्डिंग मटेरियल्स है, इसमें आपके स्टोन्स, ब्रिक्स, स्टील, टिम्बर, लाइम, सीमेंट, ये सभी हैं, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट फॉर प्लेन है। इस सिलेबस की PDF जो है आपको हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन पे मिल जाएगी, तो उसको अभी इंस्टॉल कर ले, वहाँ से आप जाके पूरी PDF एक्सेस कर सकते हैं सिलेबस की। और इसमें आपका यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो आपका है रोड मटेरियल्स है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स का अगर हम सिलेबस देखें तो इसमें आपके टॉपिक्स हैं, जैसे आपका फ्लूइड्स है, उसकी डेफिनेशन क्या है, आइडियल फ्लूइड्स क्या है, रियल फ्लूइड्स है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, जिसपे आपका मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, इस पे आपके क्वेश्चन आएंगे, हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स, बॉयंसी क्या है, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, इसमें आपके बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। और यहाँ पे देखिए तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन है, जिसमें आपका पाइटो ट्यूब है, वेंचुरी मीटर है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, मोमेंटम इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस, मोमेंटम, करेक्शन फैक्टर है, प्रेशर ऑन फ्लैट प्लेट्स है, नोजल्स है, फ्लो थ्रू पाइप्स पे आते हैं तो इसमें आपका लेमिनार फ्लो है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्बुलेंट फ्लो है, लॉज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन है, ठीक है, इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस यहाँ पे है। थर्ड आपका है सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग। इसमें आप बात करो तो इसमें आपका इंट्रोडक्शन पहले, जिसमें आपका इंपॉर्टेंस के क्या है, प्लेन जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है, मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस पे आओ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चेन्स होती हैं, टेप्स होती हैं, उनके यूजेस क्या हैं ये आपके आएंगे। और मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड डायरेक्शन पे आओ तो यहाँ पे आपका क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्शन क्या है, ठीक है, रेफरेंस मेरिडियंस क्या है, ट्रैवर्सिंग यहाँ पे है, लेवलिंग आपका सिलेबस है, और इसमें है प्लेन टेबल सर्वेइंग है, कॉन्टरिंग है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग है, जिसमें आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल एंड नॉन एक्सेसिबल क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, फील्ड एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है। फोर्थ आपका है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, इसमें आप देखो तो डेफिनेशन, उसकी नेसेसिटी, उसके बेनिफिट्स और उसके टाइप्स, उसके मेथड्स क्या हैं इरिगेशन के, ये सब आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। टाइम फैक्टर है, क्रॉप रेशियो है, बाकी सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैनेडीज थ्योरी ऑफ यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी है, लेसेस थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ इक्विफायर है यहाँ पे, ठीक है। और फिफ्थ आपका है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इसमें आप देखो तो इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट्स, बीम्स के बारे में, डिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट्स, ठीक है, टॉर्जन ऑफ सर्कुलर सेक्शन है, स्प्रिंग्स है, वाइब्रेशन है, डैम्स के बारे में, रिटेनिंग वॉल्स हैं, एक्सेंट्रिक लोड्स है। सिक्स्थ आपका है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इसमें आपका इंट्रोडक्शन टू इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर नोड है यहाँ पे। बाकी आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, काफ़ी लंबा आपका सिलेबस है पूरा। तो इसकी जो PDF है आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, तो उसको अभी इंस्टॉल कर लें। सेवेंथ आपका यहाँ पे देखिए तो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, इसमें आपको क्या है कि ऑरिजिन ऑफ सॉइल, उसके फेज डायग्राम क्या है, ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, बेसिकली आपका यहाँ पे सॉइल से ही डील किया गया है, जैसे आपका ICI सॉइल क्लासिफिकेशन, प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल्स। और एट्थ आपका है डिजाइन ऑफ RC कंक्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर्स, इसमें आप देखो तो RCC बीम्स के बारे में, T बीम्स, लिंटल्स है,
आपका यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजीज की प्रॉपर्टीज, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, यूजेस क्या है कंक्रीट का, सीमेंट एग्रीगेट्स पे आओ, ठीक है। 9th आपका है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। इसमें आप देखो तो स्टील डिजाइन के बारे में बेसिकली सब पूछा जाएगा, जैसे आपका स्टील डिजाइन, जैसे कंस्ट्रक्शंस क्या है, ठीक है। बीम प्रूफ ट्रसेस, प्लेट ग्रिडर्स है। 10th आपका है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका स्टोन एंड ब्रिक मशीनरी है, ठीक है, लिंटल्स है, रूफिंग है, फ्लोरिंग है, प्लास्टरिंग है, सेंटरिंग एंड शटरिंग है। 11th आपका है ऑटो कैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। और 12th आपका है यहाँ पे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो अब सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के सिलेबस पे आते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए तो पर्सिपिटेशन है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल है, रन ऑफ मेजर प्रिडिक्शन है यहाँ पे, डिजाइन ऑफ कंट्रोल मेजर्स इंक्लूडिंग परमानेंट स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे, ठीक है, फार्म पॉन्ड्स है, टंका है, नाडी है, एनीकट है, वाटर शेड है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आएगा। 13th आपका है फार्म पावर एंड मशीनरी। इसमें आप देखो तो प्राइमरी सेकेंडरी टीलेज मशीनरी के बारे में आपका आएगा, ठीक है। फार्म फैक्टर्स, ट्रैक्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन डिफरेंट सिस्टम्स हैं यहाँ पे ट्रैक्टर्स के बारे में। एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग पे आपका यहाँ पे देखो तो सिलेबस मेंशन्ड है। मास एंड एनर्जी बैलेंसेस इन फूड इंजीनियरिंग है। साइज रिडक्शन, मटेरियल हैंडलिंग है यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग एंड ड्राइंग इक्विपमेंट्स है। यूज ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट है। प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क, डेयरी इक्विपमेंट्स है। 15th आपका है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिसमें आपका यहाँ पे टॉपिक है एनर्जी कंजप्शन पैटर्न एंड एनर्जी रिसोर्सेज है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है, इसमें आपका सोलर थर्मल है, सोलर फोटोवोल्टाइक है। बायो एनर्जी रिसोर्सेज है, उसका यूटिलाइजेशन, सिलेक्शन ऑफ बायोगैस प्लांट, जिसमें आपका साइट साइज, उसके टाइप्स, ठीक है, इम्प्रूव्ड बायोमास, कुक स्टोव्स, वेंड एनर्जी, प्रेजेंट स्टेटस एंड पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस इन राजस्थान स्टेट। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द अपने दोस्तों में शेयर कर दें, इस सिलेबस को आप डिटेल में देखें, फिर आप इस एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें। मॉक टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और ये सिलेबस की पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडीएफ एजुकेशन पे मिल जाएगी, तो उसको अभी इंस्टॉल कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, धन्यवाद।